दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव पैसे के दम पर लूट लिया गया? और क्या चुनाव आचार संहिता लगने के सिर्फ 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया और चंद सेकंड में यह पैसा, यह रकम लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई? और ये जब घपला हो रहा था, ये जब अंधेर गर्दी हो रही थी, उस वक्त जब राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने फोन किया, शिकायतें करी चुनाव आयोग से कि ये क्या हो रहा है, उस वक्त, उस इंपॉर्टेंट समय में शाह साहब के खास मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार कानों में रुई डालकर बैठ गए। कुछ नहीं सुना उन्होंने, सब कुछ अनदेखा कर दिया। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ बिहार में घपले की नहीं है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद 2024 में क्या गुजरात लॉबी ने अब ऐसा डिजाइन तैयार किया, चुनाव जीतने का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि इस डिजाइन के रहते बीजेपी जहां भी लड़ेगी उसको हराना नामुमकिन होगा। जिस तरह से हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में बाजी पलटते हुए देखी बीजेपी के फेवर में, या दिल्ली देखा या बिहार देखा, क्या अब बीजेपी को हराना, चाहे वो कहीं भी लड़े, मुश्किल होगा? चाहे वो बंगाल हो ममता दीदी का, या फिर असम हो, या स्टालिन का तमिलनाडु हो, जहां बीजेपी लड़ेगी वहीं जीतेगी। अभी आसाम में बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल में बनेगी और तमिलनाडु में भी बनेगी। वॉच माय वर्ड। अब दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी पार्टी जन स्वराज पार्टी, उसके बड़े नेता पवन वर्मा डिप्लोमेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे, इनका यह कहना है कि जिस वक्त मोदी और नीतीश कुमार या मोदी और शाह को लगने लगा कि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं हाथ से खिसक ना जाए, उस वक्त ये 10,000 स्कीम बनाई गई थी। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि बिहार सरकार की तिजोरी खाली थी, यानी बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, उनकी ट्रेजरी में करोड़ों रुपए का उस पर कर्जा था। और उस वक्त ये आरोप है पवन वर्मा साहब का, वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक लोन था बिहार के लिए, उस पैसे से 14,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किया गया। यानी जो पैसा विकास के लिए था, पुल के लिए था, अस्पताल के लिए था, उस पैसे को डाइवर्ट किया गया चुनावी स्कीम के लिए, एक रिश्वत के तौर पे। और ये पैसा महिलाओं के खाते में आचार संहिता से 1 घंटे पहले ट्रांसफर हुआ। 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आवंटित। अब दोस्तों सोचिए, चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने जा रहा है, चुनाव का नियम लागू होने जा रहा है, और उसके 1 घंटे पहले रिश्वत दी जा रही, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के हाथ में। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई ऐतराज नहीं किया। इससे बढ़कर भी बात यह कि जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव चलने लगा, प्रचार होने लगा, वोटिंग के दिन करीब आ गए, वोटिंग होने लगी, तब भी पैसा हर हफ्ते बाकी बची महिलाओं के खाते में जाता रहा। यानी दिन दहाड़े लूट हो रही थी आचार संहिता की, फिर भी आयोग चुप था। सुनिए राजीव रंजन जी को, सुनिए, इलेक्शन के एक्सपर्ट हैं और अक्सर चुनाव में फील्ड में रहते हैं। राजीव रंजन साहब, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में, कुछ 10, कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। अब दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के खास हैं, अमित शाह के गृह मंत्रालय में वो सचिव थे, उसके बाद अमित शाह ने जो एक नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बनाया, उसमें ये मंत्रालय के सचिव थे। जब ये रिटायर हुए तो अमित शाह और मोदी ने मिलकर इनको चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, प्रमोशन हो गया। सवाल इस बात का है कि ज्ञानेश कुमार जो कर रहे थे अपने मास्टर्स के लिए, वो बहुत मुझे चौंकाता नहीं है, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए गए थे। लेकिन जो इससे भी चौंकाने वाली बात है, जहां मेरा बहुत ही सख्त ऐतराज है, कि जब यही स्कीम्स, यही लाभार्थी स्कीम्स, यही योजनाएं जब गैर भाजपा सरकारें लेके आई, यानी जहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन राज्यों में जब ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी गई या चुनाव के दौरान उसकी किस्त बंटनी थी, पुरानी स्कीम्स थी, उसको चुनाव आयोग ने ना सिर्फ रोका बल्कि नोटिस दिया कि अगर आपने ये स्कीम लागू करी या आपने पैसा बांटा, लैपटॉप बांटा चुनाव के दौरान, चुनाव के समय, तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और वो सारी स्कीम्स
रोक दी गई। आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर एक्शन लिया जाएगा। और जब अमित शाह मोदी पैसा बांटते हैं, वो भी चुनाव के बीचों बीच, इधर वोटिंग इधर पैसा, और वो भी 10-10 हजार रुपए, तो ज्ञानेश कुमार चुप हो जाते हैं, उनके होठ सिल जाते हैं, आंखों में पट्टी बन जाती है, कान भी बंद कर लेते हैं, ना शिकायत सुनते ना कोई एक्शन लेते हैं। तो ये तो खुला खेल फरुक्काबादी है टाइगर। देखिए दीपक भाई, जो योजनाएं का जो स्क्रीन पे आपने दिखाई अभी, और ये 2017 से लगातार सारी, 2023 में तो कई चुनाव हुए हैं, 2024 में जब भी चुनाव आयोग ने इन योजनाओं को रोका, शायद एक शब्द ना सत्ता पक्ष के कोई विरोध में आया कि आपने क्यों रोका, ना किसी मीडिया ने कोई सवाल पूछा, क्योंकि आचार संहिता की एक परंपरा है। हमारे देश में एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद कोई ट्रांसफर नहीं हो सकते, मतलब तबादले नहीं हो सकते, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो भी घोषणाएं होगी वो आपके घोषणा पत्र का हिस्सा होती है, जो आने वाले सरकार तय करेगी। लेकिन पुरानी योजनाएं भी रोकी जाती है वहीं पर। कोई भी, यहां तक देखा हमने कि मायावती जी ने जो गार्डन्स बनाए थे, उसमें जो काशीराम जी की स्टैचू था, मायावती का पुतला था, हाथी थे, तो हाथी पे कवर कर दिया गया था क्योंकि उनका सिंबल हाथी था। इंदिरा गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, एक अधिकारी रैली में चला गया था और वो रैली का स्टेज का खर्चा सरकार ने उठाया था। तो इंदिरा गांधी जी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री को भी चुनाव आयोग ने नकेल डाल दी थी और इतिहास बदल दिया। लेकिन तब चुनाव आयोग हुआ करता था। चुनाव आयोग जब विपक्ष की सरकारों को देखता है तो चुनाव आयोग की परंपरा को याद रखता है। वो पुराने सारे अपने जितने भी पुराने चुनाव आयुक्त है, सेशन साहब से लेके सब सेशन बन जाता है, अपोजिशन के सेशन है और बीजेपी के कंसेशन है। कंसेशन नहीं, बीजेपी के लिए वो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन जाता है। वो चुनाव लड़ता है, वो विपक्ष को घेरता है, विपक्ष की खिल्ली उड़ाता है, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देता, विपक्ष के दिए हुए एप्लीकेशंस को रद्दी के टोकरी में डालता है। विपक्ष कुछ कहेगा तो गाना गाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात आती है तो एक ओबीडियंट सर्वेंट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। क्या हुआ, ये जो मनी ट्रांसफर का केस हुआ, थोड़े हमारे दर्शक कंफ्यूज हो गए होंगे इनको। मनी ट्रांसफर का जो महिलाओं के लिए एकाएक 15 दिन के अंदर तय हो गया कि 10,000 रुपए हर महिला को देना है। तो कितने महिला देना है, तो लाभार्थियों की एक सूची तैयार की गई जो 1,21,00,000 महिलाओं की थी। ओ माय गॉड। तो पहला 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में एक बड़ा इवेंट करके किया, क्योंकि ये इवेंट जीवी लोग हैं। नीतीश कुमार को लगा उन्होंने इवेंट किया, मैं रह गया। उन्होंने अगले हफ्ते एक इवेंट किया, उसमें 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब बचा था 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आचार संहिता लागू करनी थी, उसके 2 घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चुनाव आयोग के लिए ठीक है कि भैया आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, कर दिया। जब चुनाव शुरू हो गए तब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को पता पड़ा कि 30 लाख महिलाएं और लाइन में हैं। वो नाराज नहीं होनी चाहिए, तो चलते चुनाव में 10-10 लाख महिलाओं के अकाउंट में, ऐसे 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में फिर पैसा ट्रांसफर हुआ। ऑब्जेक्शन उस 30 लाख महिलाओं के है कि चलते चुनाव में कैसा पैसा ट्रांसफर हो सकता है। वो योजना थी, आपने चुनाव घोषणा करने के 2 घंटे पहले तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन एक बार आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद तो चुप रहना था। लेकिन सरकार ने फिर भी 10-10 लाख महिलाओं के अकाउंट में तीन बार 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया चलते चुनाव में। और एक पैसा तो 7 तारीख को ट्रांसफर हो गया जब 11 तारीख को वोटिंग था जी। तो इसके ऊपर जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा नहीं ये जायज है। यदि ये जायज है तो फिर टीडीपी का नाजायज थी, समाजवादी पार्टी क्या नाजायज थी, कांग्रेस का नाजायज थी, डीएमके का नाजायज थी। फिर 2017 से लेके कम से कम आपने 9 केसेस 2024 जी 2024 तक, इन 5 साल में ये लोग कहां गलत थे जो आपने उनको रोका? और वो गलत नहीं थे तो फिर रोका क्यों?
और यदि वो सही आपने उनको रोका तो फिर बिहार में क्यों नहीं रोका? क्योंकि हर चीज के लिए बाप से परमिशन चाहिए। बाप ने कहा टॉमी रोको, टॉमी ने रोक दिया। बाप ने कहा नहीं टॉमी चाचा है, चाचा अंदर आ गए। टॉमी पूछ हिलाने लगा। ये यदि मैं कहूं तो किसी को लगेगा कि आप बहुत अवमानना कर रहे हो, लेकिन अवमानना उसकी होती है जिसका कोई मान हो।